बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लामिक स्टूडेंट पढ़ लेते हैं 4.4 ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट आर वेरी सिमिलर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सेप्ट दैट दे आर अटैच्ड बाय द मूनसून। बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ भी बारिशें बहुत होती हैं लेकिन मूनसून इनके साथ अटैच होता है। मूनसून से मुराद ये है कि इनके सारा साल तो बारिशें नहीं होती, लेकिन ये कह सकते हैं कि इनका एक ख़ास मूनसून का टाइम आता है जिसमें बेतहाशा बारिश होती है। ड्यू टू द मूनसून देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीज़न। तो मूनसून की वजह से कभी कभी इनको ड्राई सीज़न और वेट सीज़न दोनों फेस करना पड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज़ विद सीजनल चेंज इन रेनफॉल ड्यू टू द मूनसून। अभी क्या है, सीज़न वाइज इसमें बरसात का मौसम आता है तो ही ज़्यादा बारिश होती है, अदरवाइज़ ऑन एंड ऑफ जो सारा सारा दिन ट्रॉपिकल में होती रहती है ना बारिश, वैसी बारिश यहाँ नहीं होती। तो ये ड्राई मौसम भी इंजॉय करते हैं यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, और ये भी इक्वेटर के पास ही लगते हैं तकरीबन ये जो फॉरेस्ट है। अब बात की जाए कि इनकी लोकेशन कहाँ है, तो दे आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड साउदर्न ईस्टर्न ब्राज़ील। जहाँ जहाँ समंदर होगा वहाँ उसके नज़दीक ये ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट पाए जाएंगे। पहले ट्रॉपिकल क्या थे, वो पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे। ये कहाँ है, ये कोस्टल लाइन, कोस्टल एरियाज़ जो समंदर के पास होती हैं। उनके सारे मुल्कों के नाम मैंने ले लिए हैं, आपने बस ये फ़र्क याद रखना है। चलिए पढ़ लेते हैं अब ट्रॉपिकल मूनसून रेन फॉरेस्ट की करैक्टरिस्टिक यानी खसूसियात के बारे में। द फॉरेस्ट आर जनरली लेस डेंस इन अपीयरेंस। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंस नहीं लगती, यानी बहुत ज़्यादा दरख्त एक साथ जुड़े जुड़े नहीं हैं जैसे कि ट्रॉपिकल में मौजूद हैं। इधर क्या है, द क्राउन्स ऑफ द ट्रीज आर नॉट इस तरह कनेक्टेड नहीं है जिस तरह एज़ कम्पेयर टू वन अनदर एज दोज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जिस तरह वो जुड़ी होती है ना आपस में रेन फॉरेस्ट के अंदर। ट्री क्राउन्स क्या होते हैं, बिल्कुल ऊपरी हिस्सा दरख्त का सबसे टॉप वाला हिस्सा, तो वो एक क्राउन की शक्ल, ताज की शक्ल में आ जाता है। जिस तरह वो रेन फॉरेस्ट के अंदर साथ साथ जुड़े हुए थे ना, ये नहीं जुड़े हुए होते। इनका क्या सिस्टम है कि ये थोड़े से एक दूसरे से इन्होंने सर नहीं जोड़े तो दूर दूर होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा सनलाइट जो है वो फॉरेस्ट के नीचे फ्लोर तक पड़ सकती है, ग्राउंड के ऊपर जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ उगती हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना उनके फ्लोर पर नहीं उगती। वहाँ कहीं कहीं वेजिटेशन होती है, मोजेस और लैंचेस वगैरह की। तो इसी पैराग्राफ में आपको क्या मिल गया, डिफरेंस भी मिल गया बिटवीन ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल मूनसून रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब आगे वो कह रहे हैं, ड्यूरिंग द वेट मूनसून सीजन द रेनफॉल इज़ सफिशेंट एंड द फॉरेस्ट आर सिमिलर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दोनों सेम ही लगते हैं जबकि मूनसून का सीज़न होता है, दोनों में बारिशें होती हैं, लाइक मूनसून वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी और खाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं मूनसून के सीज़न के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए हाउएवर ड्यूरिंग द ड्राई मूनसून सीज़न, तो इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, मेकिंग द फॉरेस्ट अपीयर इवन लेस डेंस। तो गर्मियों के दिनों में जब ड्राई सीज़न चल रहा होता है, मूनसून नहीं होता इन ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट के अंदर, तो दरख्त जो है ना अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि जितने पत्ते होंगे उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज़्यादा पानी नीड होगा बाय ट्री। तो इसलिए वो अपने ढेर सारे पत्ते झाड़ देते हैं, अपने ऊपर से शेड कर देते हैं, और ख़ुद अकेले अकेले नज़र आते हैं, हल्के फुल्के से दरख्त नज़र आते हैं, ताकि पानी के लॉस को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि अभी तो मूनसून दूर होगा, मूनसून आएगा तो उनको प्रॉपर बारिशें मिलेंगी, तो वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे ना। तो जब तक मूनसून नहीं है, क्योंकि ये मूनसून ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो वो इन 6 महीनों में इंतज़ार करते हैं कि बकाया 6 महीने जो बारिश के आएंगे उसमें दोबारा से वो हरे भरे हो जाएं। और ये आपको फिगर्स नज़र भी आ रही हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, दोनों मौसमों की, मूनसून में कैसे दरख्त हैं और ड्राई मूनसून में कैसे दरख्त हैं। अब यहाँ बच्चों मैंने आपको बताना है कि प्लांट इन ट्रॉपिकल रीजन जो है ना, इसके पहले 2 पैराग्राफ बिल्कुल स्किप कर दें, और अगर किसी ने ये पढ़ने हैं तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन की, क्योंकि इन्होंने ये दोबारा से यहाँ पर प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है ना। हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, जो 3rd पैराग्राफ है ना वो रिलेटेड है प्लांट इन ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये पहले 2 जो है ना वो इनमें याद मत कीजिएगा, ये इसका हिस्सा नहीं है, मे बी देयर समथिंग काइंड ऑफ मिस्टेक इन प्रिंटिंग,
इन्होंने गलती से सेम वाला ही दोबारा छाप दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। इन ट्रॉपिकल मूनसून, आई एम रीडिंग फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ, जो कि एक्चुअल पैराग्राफ है। उसमें मूनसून फॉरेस्ट में क्या है कि ट्रीज़ आर एक्सपोज टू डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। अब ज़्यादातर उनको ड्राई और वेट सीजन दोनों मिल रहा है ना ट्रॉपिकल मूनसून में। द crowns of the trees are not as close to one another as those in tropical rainforest। तो ट्रॉपिकल में जिस तरह उनकी कैनोपीज एक बना देती है, एक छत सी बनी होती है दरख्त की, दरख्त के सिरे एक दूसरे से मिले होते हैं सर, यहाँ पर नहीं है। यहाँ दूर दूर दरख्त मौजूद हैं और वो क्या अलाउ कर रहे हैं, सनलाइट को फ्लोर तक, ग्राउंड तक अलाउ कर रहे हैं। वो जंगल की ज़मीन तक पहुँच रही है सूरज की गर्मी और सूरज की रोशनी। ये सेम पैराग्राफ जो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। आई डोंट नो व्हाई दे प्रिंट दैट सेम लाइन्स अगेन एंड अगेन, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हाउ एवर ड्यूरिंग द ड्राई season or dry monsoon season, many trees shed their leaves to prevent water loss, making the forest less appearance even less denser। ठीक है ना, मुझसे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जिन्होंने मुझे ये पिक्चर सेंड की हैं दे आर नॉट गोइंग टू सेंड मी द क्लियर वन, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है इसको रीड करने में। अब वो क्यों अपने पत्ते झाड़ रहे हैं ड्राई सीज़न में, जो मूनसून वाले ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट हैं उनके दरख्त, ताकि वो पानी की कमी को आसानी से सह सकें। और इसको पूरा करने के लिए वो अपने एक्स्ट्रा पत्तों को झाड़ रहे हैं ताकि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ना हो, जो कि पानी जिसमें ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और सनलाइट ज़रूरी होती है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए वो अपने पत्तों को झाड़ना शुरू हो गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़ इन ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट इंक्लूड टीक एंड संदलवुड। ये आपने याद रखना है कि ट्रॉपिकल मूनसून के जो बेहतरीन दरख्त हैं उनमें टीक और संदलवुड जो है ना, संदल का दरख्त जिसमें से बड़ी खुशबू आती है, वो बेहतरीन दरख्त है। इन पाकिस्तान ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन प्लेन्स सच एज द फुट हिल्स ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी की फुट हिल्स के अंदर, फुट हिल्स क्या होती हैं, छोटी मोटी पहाड़ियाँ जो कि आप आराम से चढ़ जाते हो, इतनी ज़्यादा ऊंची हाइट पर नहीं होती है, 10-15-20 फुट की पहाड़ी होगी, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ये दरख्त आम मिल जाएंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने याद करनी है कि पाकिस्तान में ट्रॉपिकल मूनसून फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड और सवानास भी होते हैं जिनमें प्लांट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर ऑफ ईयर अराउंड द डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। अब सवानास के अंदर क्या है, ज़्यादा ग्रास लैंड है, ज़्यादा घास उगी हुई है, कम दरख्त हैं और ज़्यादा घास वाला इलाका है। द एरिया is dominated by long and coarse grasses with scattered trees and thorny shrubs। अब इस इलाके में घास तो बहुत ज़्यादा है, छोटी बड़ी, लेकिन दरख्त बहुत कम है, स्कैटर है, लाइक कहीं कहीं आपको दरख्तों के झुंड नज़र आएंगे और कांटेदार झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। Grasses flourish during the wet season but become parched and are easily set on fire when lightning strikes during the rainy season या ड्राई सीज़न के दौरान। कभी भी बारिश आ गई, यही वाली घास जो सवाना की है वो गर्मियों में ड्राई हो जाती है, सूख जाती है और झाड़ियों की शक्ल में आ जाती है, और जैसे ही उस पर बिजली गिरती है, और ये बिजली कौन सी है, आसमानी बिजली, ठीक है, आसमानी बिजली गिरती है तो क्या हो जाता है कि फ़ौरन उनमें आग लग जाती है और बड़ी बड़ी दूर तक ये आग फैलती चली जाती है। ज़्यादातर ये ड्राई सीज़न में होता है, मानसून में नहीं होता, क्योंकि मानसून में हरी भरी झाड़ियाँ होंगी, हरी भरी घास होगी, लेकिन ड्राई सीज़न में क्योंकि घास सूख चुकी होती है और कभी कभी जब बारिश आ जाती है किसी 2-4 महीने के अंदर एक दफ़ा, तो उसके दौरान जब बिजली चमकती है तो अगर वो गिर जाए इसके ऊपर तो बस फ़ौरन आग लग जाती है और फ़ौरन ये झाड़ियाँ आग पकड़ लेती हैं। तो ये थोड़ी ख़तरनाक चीज़ है। Some plants you might find in tropical region। अगेन ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है, ये ट्रॉपिकल मूनसून रीजन की बात नहीं हो रही। द मैंगो ट्री इज़ द नेशनल ट्रॉपिकल ट्री ऑफ पाकिस्तान। इट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 30 to 35 मीटर। इट इज़ evergreen, has a mushroom shape। The mango fruit can grow up to 20 centimeter long and hangs from the branches ऑन लॉन्ग स्टाक्स। अब मैंगो ट्री की बात हो रही है और ये हमारा पाकिस्तान का नेशनल कौमी ट्रॉपिकल ट्री है जहाँ पे जो ज़्यादातर बारिशों वाले इलाकों में पाया जाता है। ये
30 से 35 फुट तक लंबा हो सकता है, मीटर तक लंबा हो सकता है सॉरी। और ये हमेशा हरा भरा रहता है, कभी नहीं सूखता। और इसकी मशरूम जैसी शक्ल होती है कि दूर से देखने पर ये एक मशरूम की शक्ल का लगता है। और इस पर जो मैंगो लगते हैं वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक भी बड़े हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े आम भी लगते हैं, छोटे भी लगते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े साइज़ के आम लगते हैं वो तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। और वो लटक रहे होते हैं छोटी छोटी स्टॉक्स, छोटी छोटी आप कह दें डंडियों के साथ, ब्रांचेस के साथ नहीं बल्कि डंडियों के साथ, गुच्छों की शक्ल में लटक रहे होते हैं ब्रांचेस के ऊपर। अब आगे है यहाँ पर, अब दूसरा ट्री जो है वो है डिप्टरकार्पस ट्री। इज़ अ टॉल इमर्जेंट ट्री दैट ग्रोज अबव 30 मीटर तक इसकी हाइट है। और इसकी एक टेल भी होती है, इट हैज़ अ टेल एंड स्ट्रेट बटरेस रूट्स होती हैं, इसकी ज़मीन से बाहर निकली हुई रूट्स होती हैं। और जो टेल की बात हो रही है ना, वो भी रूट की शक्ल में ही होती है, इसकी बाहर निकली हुई इसकी जड़ में से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जनरल कंस्ट्रक्शन टिम्बर। और जो हमारी आम कंस्ट्रक्शन में लकड़ी इस्तेमाल होती है ना, टिम्बर जिसको हम बुलाते हैं, वो भी इसी ट्री से हमें मिलता है। अब नेक्स्ट ट्री हमारे पास नटमग ट्री है। और नटमग आपको पता है, सबको जायफल का पता है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है एज अ गरम मसाला, ठीक है ना। और ये टिपिकली ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। इसका छोटा सा दरख्त होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मैंगो एंड दूसरा ट्री जो मैंने भी आपको डिस्कस किया है। इट इज़ एवरग्रीन, ये भी हरा भरा रहता है सारा साल। एंड हैज़ एन इरेगुलरली शेप्ड क्राउन्स। उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ना दरख्त का, वो एक इरेगुलर सा क्राउन लगता है ऊपर वाला बिल्कुल हिस्सा दरख्त का। The fruit husk can be processed into preserved fruit and jellies। अब उसका हस्क जो है फ्रूट का, वो क्या है, उसके फ्रूट के ऊपर की जो उसकी चमड़ी होती है या उसका छिलका होता है, उसको जेलीज और फ्रूट्स में को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द सीड्स आर ग्राउंड टू प्रोड्यूस द नटमग स्पाइस। और सीड्स को जो है ग्राउंड किया जाता है, थोड़ा सा ग्राइंड करके उसमें से प्रोड्यूस किए जाते हैं नटमग्स, जायफल को निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फर्न आ जाती हैं। द ब्रेक फर्न इज़ अ लो ग्रोइंग फर्न दैट फॉर्म स्मॉल क्लम्प्स। अब ये बिल्कुल झाड़ियों की तरह होती हैं, लेकिन जड़ी बूटियों की मानिंद हैं। ये ज़मीन के पास पास उगती हैं और स्मॉल स्मॉल क्लम्प्स लगते हैं, जैसे छोटे छोटे जो है ना केचुआ टाइप कोई चीज़ है जो नीचे बैठी हुई। It has roots, stems and leaves. It does not have flowers and so propagates through spores. It can be grown indoors with sufficient humidity. ये जो होती हैं इनके जड़ें मौजूद होती हैं और इनकी स्टेम्स भी होती हैं, यानी तना भी होता है और उसके पत्ते भी होते हैं। और इनके अंदर फ्लावर्स नहीं उगते, तो ये प्रोपोगेट करती हैं, लाइक इनके स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, इनके पत्तों के ऊपर ही मौजूद छोटे छोटे कीलनुमा आप समझ लें बीज होते हैं। और वही वो ये स्प्रेड करती हैं, स्कैटर करती हैं और बीज की जगह वो इस्तेमाल हो जाते हैं। इनके बॉडी पार्ट से ही नया पौधा उग जाता है। ज़्यादातर ये इंडोर प्लांट है, ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए ह्यूमिडिटी, हबस का होना बड़ा ज़रूरी है कि गर्मी और हबस हो, बेशक सनलाइट इसको ज़्यादा ना मिले।